हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम चुकी साई, आई एम मानसी वर्मा। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का पेपर है वो ये जो पेपर है 28 फरवरी 2023 की डेट का है। आप देख सकते हो डेट इसकी 28 फरवरी 2023 का है। इस पेपर में टोटल 8 क्वेश्चंस हैं और ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी लिखा हुआ है, मतलब 8 के 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आपको। हर क्वेश्चन के आगे उसके मार्क्स इंडिकेट किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। ये ऑप्शनल है आपका, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से एक करेक्ट आंसर चूज करना है। इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और कोई भी जो है वो आपको वो नहीं दिया गया है, मतलब कोई भी चॉइस नहीं दी गई है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और 5 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। मीन्स 1 2 3 4 5 आपको 5 के 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तभी आपको टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे। नीचे हर क्वेश्चन के नीचे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, A B C करके। इसमें 4 ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। मोस्टली क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन आते हैं, इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। जिन 3 में से 3 ऑप्शंस दिए गए हैं A B C करके, उसमें से कोई आपको जो है एक ऑप्शन जो करेक्ट है वो चूज करना है। इसके सॉल्यूशन का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जो इसी का पहले क्वेश्चन का बी पार्ट है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो बी क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स का है, वो भी 5 मार्क्स का है और उसमें भी टोटल 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और 5 के 5 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चंस का। 5 के 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। कोई चॉइस नहीं दी गई है कि भाई 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं कि उसमें से कोई भी 5 करो, या 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं कि अटैम्प्ट एनी 5। नहीं, नो चॉइस एट ऑल। 5 क्वेश्चंस आर गिवन एंड यू हैव टू अटैम्प्ट ऑल द 5 क्वेश्चंस, ओनली देन यू will get 1 mark for each question. C, find the odd one. जो थर्ड क्वेश्चन है सी, मतलब पहले ही वाले क्वेश्चन का जो सी पार्ट है उसमें आपको ओड 1 निकालना है। मतलब जो 1 2 3 ऐसे 3 दिए गए हैं आपको, इसमें से जो एक है वो जो ओड 1 है वो आपको निकालना है। जो बी है, जैसे कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है, इरिडीमेबल डिबेंचर्स है, सिक्योर्ड डिबेंचर्स है, इसमें से जो ओड 1 है वो आपको निकालना है। सी, डिविडेंड वारंट, इंटरेस्ट वारंट, डीमैट, इनमें से जो अलग है वो निकालना है। डीपी आरबीआई, ऐसे करके ओड 1 को आपको आउट करना है। जैसे डिविडेंड वारंट है, इंटरेस्ट वारंट है, डीमैट, इन तीनों में से कौन सा होंगे? फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और ये जो इंटरेस्ट है। जैसे एक मैं आपको बताती हूँ, जैसे इंटरेस्ट है ये ओड 1 आउट है, क्योंकि फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड ये कंपनी जब डिविडेंड देती है उसके रिलेटेड है और इंटरेस्ट तो बैंक देता है आपको। डी, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। इसको इसके साथ आपको चूज करके लिखना है। ये आपका डी पार्ट है। अब आपका आता है क्वेश्चन 2। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का पेपर काफ़ी इजी होता है, अगर इसमें मैक्सिमम थ्योरी होती है। अगर आप ध्यान से पढ़ के, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा और आप बना के भी अटैम्प्ट करोगे तो भी आप पासिंग मार्क्स इजीली आपको मिल जाएंगे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स कॉन्सेप्ट एनी 4। इसमें आपको चॉइस दी गई है, ये देखिए इसमें आपको चॉइस दी गई है। 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं और एनी 4 आपको करना है, यानी कि 2 जो है वो आपको चॉइस दी गई है। वर्किंग कैपिटल, ओवरड्राफ्ट जिसे ओडी लिमिट भी बोलते हैं, राइट इशू, डिपॉजिटरी, डीपी, सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। जो क्वेश्चन 3 है आपका, ये 6 मार्क्स का है, इसमें भी आपको चॉइस दी गई है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, जिसमें से आपको कोई भी अटैम्प्ट एनी 2। स्टडी दी फॉलोइंग केसेस, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना तभी अटैम्प्ट करना। स्टडी दी फॉलोइंग केसेस, क्वेश्चन 3 में आपको जो है केस या सिचुएशन दी गई है एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन, और आपको अपनी ओपिनियन जो है, अपनी राय जो है वो एक्सप्रेस करनी है उस केस की सिचुएशन को पढ़ने के बाद। 3 दिए गए हैं, इसमें स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, इन तीनों में से आपको जो है कोई भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन 4। डिस्टिंग्विश बिटवीन दी फॉलोइंग एनी 3। डिस्टिंग्विश करना है आपको फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के बीच में। तो डिस्टिंग्विश वाले जो क्वेश्चन है वो आप 2 तरह से अटैम्प्ट कर सकते हो। एक तो आप क्वेश्चन के पेपर के जो बीच में आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो और एक तरफ आप लिख दो फिक्स्ड कैपिटल और दूसरी तरफ आप लिख दो वर्किंग कैपिटल, और ऐसे पॉइंट वाइज लिख दो आप इनको 1 2 3 ऐसे करके। और दूसरा है आप पहले फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर लिख दो और उसके बाद इसको एंड करने के बाद फिर दूसरा जो है टॉपिक वो वर्किंग कैपिटल का लिख दो। लेकिन मोस्टली 90% डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन जो है ऐसे एक तरफ फिक्स्ड कैपिटल एक तरफ वर्किंग कैपिटल ऐसे करके लिखने से एग्जामिनर को बहुत अच्छे से समझ में आता है और मार्क्स कट होने के चांस कम होते हैं। तो इसमें भी आपको चॉइस दी गई है, 4 दिए गए हैं, 4 में से कोई भी एनी 3 करने हैं। बैक पेज पे भी देख लेते हैं, उस पर भी है क्या? हाँ, 4 में से 3 करने हैं आपको।
एक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब है क्वेश्चन 5। इसमें आपको 3 दिए गए हैं, 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और एनी 2 करने, यानी कि एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। स्टेट द कंटेंट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट की क्या क्या कंटेंट होती है वो लिखनी है। एक्सप्लेन 4 एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम फॉर एन इन्वेस्टर। एक इन्वेस्टर के लिए जो डिपॉजिटरी सिस्टम है उसके क्या क्या लाभ हैं, एडवांटेजेस मतलब क्या क्या लाभ हैं वो बताने हैं। स्टेट द फंक्शन ऑफ सेबी। सेबी के फंक्शंस आपको बताने हैं। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जस्टिफाई दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एनी 2। इसमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है उनको आपको जस्टिफाई करना है। एक मतलब एनी 2 करना है। यहाँ पर भी 2 की चॉइस दी गई है, कोई भी 2 अटैम्प्ट करने के लिए आपको एक के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे। ए कंपनी कैन इशू ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ डिबेंचर। एक कंपनी मतलब एक कंपनी जो है वो कुछ ही प्रकार के डिबेंचर्स जो है वो इशू कर सकती है। दूसरा क्वेश्चन है ऑल कंपनीज कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। हर कंपनी जो है वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, तो इसको आपको जस्टिफाई करके लिखना है। मतलब ये कैसे लिखोगे अब, यस ऑल कंपनीज कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, ओनली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। ऐसे मैंने छोटा सा बताया, आपको थोड़ा डिटेल में लिखना है। इक्विटी शेयर्स गेट लास्ट प्रायोरिटी इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर्स को पेमेंट जो डिविडेंड कंपनी देती है उसकी पेमेंट के लिए लास्ट प्रायोरिटी दी जाती है। कैपिटल मार्केट इज़ यूजफुल फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर। कैपिटल मार्केट जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए यूजफुल है, लाभदायक है। तो इनको आपको जस्टिफाई करना है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। Attempt the following any 2. Write a letter to the member for the issue of share certificate. member को लेटर लिखो शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। Draft a letter to debenture holder informing him about redemption of debentures. डिबेंचर होल्डर को लेटर लिखो और उसे इन्फॉर्म करो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के बारे में। ड्राफ्ट ए लेटर टू द डिपॉजिटर रिगार्डिंग रीपेमेंट ऑफ हिज डिपॉजिट। एक लेटर किसे लिखना है, डिपॉजिटर को लिखना है रिपेमेंट के रिगार्डिंग रीपेमेंट किसके लिए, डिपॉजिट के लिए। अब यहाँ पर भी आपको चॉइस दी गई है, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, एनी 2 अटैम्प्ट करने हैं, 10 मार्क्स का है, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आएगा ना, और चैप्टर को जरूर कहानी की तरह रीड करके जाना। अगर पूरा चैप्टर समझा हुआ रहेगा, कहानी की तरह आपके माइंड में बैठा हुआ रहेगा, तो आप इजीली आंसर को राइट कर पाओगे। और हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आना, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है। अगर थोड़ा सा भी मान लो कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और आप पूरा नहीं लिख पा रहे 5 मार्क्स की लिमिट का, तो 2 मार्क्स की लिमिट का तो लिखोगे ना, तो 2 तो मिलेंगे ना। तो एकदम स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो आप जरूर लिखो। इतना बड़ा नहीं लिख रहे। मान लो 5 मार्क्स के लिए आपको 5 मार्क्स के लिए मान लो आपको 150 वर्ड्स लिखने हैं या 100 वर्ड्स लिखने हैं, और आपने सिर्फ 30 वर्ड्स लिख पाए हो, तो 30 वर्ड्स के लिए कुछ तो देगा ना, 1 नंबर तो देगा, 2 नंबर तो देगा एग्जामिनर। ऐसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कहावत सुने हैं ना आप। ऐसे 1-2 नंबर से भी ना 10-20 नंबर एक्स्ट्रा इकट्ठे हो जाते हैं। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी वन। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का है। व्हाट इज एन इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या है, एक्सप्लेन इट्स फीचर। इसके फीचर्स बताओ। एक्सप्लेन दी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के लिए जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं वो आप बताओ। तो ये लॉन्ग आंसर है आपका, मतलब 8 मार्क्स का है, तो आराम से 150-200 वर्ड्स में आप इसका आंसर लिख सकते हो। लेकिन वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, क्योंकि पेपर को सॉल्व करने के लिए देखो आपको सिर्फ 3 आवर्स मिलेंगे। 80 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स का पेपर है, 6 आवर्स का पेपर नहीं है, ये भूलना मत। लास्ट के 10 मिनट्स पेपर के रिव्यू के लिए जरूर बचा के रखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे और यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल M2 किसाई को सब्सक्राइब करें। आपकी और कोई क्वेरी हो या इस पेपर से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल आंसर यू देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।